हनुमान जी केवल एक वानर नहीं थे, वे शिव के अवतार थे। वे वायुपुत्र थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। लेकिन उनका बचपन कितना शरारती और रोमांचक था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का जन्म, उनकी शरारतें, सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास, इंद्र के वज्र से घायल होना, सभी देवताओं से वरदान प्राप्त करना, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालना और अंत में अपनी शक्तियां भूल जाना, ये सभी कथाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये पंक्ति हनुमान जी के बचपन की सबसे प्रसिद्ध घटना की ओर इशारा करती है। लेकिन हनुमान जी के बचपन में अनेक अन्य रोचक घटनाएं भी हुईं। वाल्मीकि रामायण, हनुमान चालीसा, हनुमत रामायण, पद्म पुराण, शिव पुराण और अन्य अनेक ग्रंथों में हनुमान जी के बचपन की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। आज हम हनुमान जी के बचपन की वे सभी कहानियां जानेंगे जो उनके महान व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक रहीं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि महानता का बीज बचपन से ही दिखने लगता है और कैसे एक शरारती बच्चा संसार का सबसे महान भक्त और योद्धा बन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्म की। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। अंजनी एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा था। केसरी किष्किंधा के वानरों के राजा थे। अंजनी को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें मेरा अंश प्राप्त होगा। दूसरी ओर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उस यज्ञ से प्राप्त खीर का एक अंश एक चील ले उड़ी। वायुदेव ने उस खीर को अंजनी की गोद में गिरा दिया। अंजनी ने वो खीर खाई और गर्भवती हो गईं। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म में 3 तत्व थे: शिव का अंश, वायुदेव की शक्ति और दशरथ के यज्ञ की खीर। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो पूरे आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था, जिसे आज हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण में हनुमान जी के जन्म का विस्तृत वर्णन है। हनुमान जी का वास्तविक नाम था अंजनेय, यानी अंजनी का पुत्र, या मारुति यानी वायु का पुत्र। हनुमान नाम बाद में मिला, जिसकी कथा हम आगे जानेंगे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो वे साधारण शिशु नहीं थे, वे दिव्य शक्तियों से युक्त थे। जन्म लेते ही वे अत्यंत तेजस्वी और चमकदार थे। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था। अंजनी और केसरी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। जब हनुमान जी मात्र कुछ दिन के थे, तभी एक दिन सुबह हुई। अंजनी हनुमान जी को सुलाकर फल लाने के लिए बाहर गई थीं। हनुमान जी की नींद खुली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। आकाश में एक लाल गोला चमक रहा था। ये सूर्य था। हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई फल है। वे भूखे थे। उन्होंने सोचा, वाह, कितना सुंदर और लाल फल है, मुझे ये खाना चाहिए। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। मात्र कुछ दिन का शिशु आकाश में उड़ गया। हाँ, हनुमान जी उड़ गए सूर्य की ओर। वायुपुत्र होने के कारण उनमें उड़ने की शक्ति थी। हनुमान चालीसा में ये वर्णन है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब। हनुमान जी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव ने देखा कि एक शिशु उनकी ओर आ रहा है। वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपनी गर्मी कम कर दी ताकि बालक को नुकसान न हो, लेकिन हनुमान जी तो सूर्य को खाना चाहते थे। इधर देवराज इंद्र भी आकाश में थे। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य की ओर जा रहा है। इंद्र को लगा कि ये कोई राक्षस है जो सूर्य को निगलने जा रहा है। यदि सूर्य निगल लिया गया तो पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर फेंक दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी यानी हनु टूट गई थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु प्लस मान इज इक्वल टू हनुमान। जब हनुमान जी पृथ्वी पर गिरे तो वायुदेव को पता चला। वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, इंद्र ने मेरे निर्दोष पुत्र पर वज्र चलाया, ये अक्षम्य अपराध है। वायुदेव ने अपनी गति रोक दी। पूरे संसार में वायु का संचार रुक गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्म पुराण में इस घटना का वर्णन है। सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र और अन्य सभी देवता वायुदेव के पास गए।
उन्होंने कहा, हे वायुदेव, आप क्रोध शांत कीजिए, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो रहा है। वायुदेव ने कहा, इंद्र ने मेरे निर्दोष पुत्र पर वज्र चलाया, पहले वे क्षमा मांगे और मेरे पुत्र को ठीक करें, तब मैं अपनी गति पुनः आरंभ करूंगा। सभी देवता हनुमान जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्पर्श किया और वे ठीक हो गए। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान देने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुम अमर रहोगे, किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं हो सकता, तुम युद्ध में कभी नहीं हारोगे। इंद्र ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम पर वज्र चलाया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरा वज्र भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम इच्छानुसार मृत्यु का वरण करोगे, अर्थात तुम चिरंजीवी रहोगे। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम समुद्र पार कर सकोगे। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जला सकती, तुम अग्नि में भी सुरक्षित रहोगे। वायुदेव ने कहा, तुम अत्यंत तेज गति से उड़ सकोगे, तुम्हारी गति से कोई तेज नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें अपने सभी शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, तुम 9 व्याकरणों के ज्ञाता होगे। यमदेव ने कहा, तुम रोग, शोक और मृत्यु से मुक्त रहोगे। कुबेर ने कहा, तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे और किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे परम भक्त बनोगे, तुम धर्म की रक्षा करोगे। शिव जी ने कहा, तुम मेरे अवतार हो, तुम्हारी शक्ति अपार होगी। इस प्रकार हनुमान जी को सभी देवताओं से अनेक वरदान मिले। पद्म पुराण में हनुमान जी को मिले इन वरदानों का विस्तृत वर्णन है। वायुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी गति पुनः आरंभ की। सृष्टि में पुनः जीवन आ गया। हनुमान जी मात्र एक शिशु थे, लेकिन उन्हें इतने वरदान मिल गए कि वे संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए। लेकिन हनुमान जी को इन वरदानों का अभिमान नहीं था, वे सरल और निर्दोष बालक थे। ये घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें आपदा लगती है वो वास्तव में अवसर होती है। इंद्र के वज्र ने हनुमान जी को घायल किया, लेकिन इसी कारण उन्हें सभी देवताओं से वरदान मिले। भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर की योजना में सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। हनुमान जी के जीवन में ये सत्य सिद्ध हुआ। अब हनुमान जी बड़े होने लगे। वे अत्यंत शरारती थे। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वे अनेक शरारतें करते। वे आकाश में उड़ जाते, पेड़ों पर चढ़ जाते, अत्यंत तेज दौड़ते। अन्य बच्चे उनके साथ नहीं खेल पाते थे, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। एक दिन हनुमान जी अन्य वानर बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने एक खेल खेलने की सोची। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं कौन सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। सभी बच्चे पेड़ों पर चढ़ने लगे, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ने में क्या मजा, मैं तो आकाश में उड़ सकता हूं। हनुमान जी उड़कर बादलों तक पहुंच गए। वहां से उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि चलो इनसे मिलते हैं। वे उतर गए और ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषि गहन ध्यान में थे। हनुमान जी को ये खेल लगा। उन्होंने सोचा कि ये लोग आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऋषियों की दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। कुछ ऋषियों के कान पकड़ लिए, किसी के सिर पर चढ़ गए। ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हुए। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक शरारत कर रहा है। ऋषियों ने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी तेजी से भाग गए। फिर एक दिन हनुमान जी ने एक अन्य शरारत की। कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग जल रही है। हनुमान जी ने सोचा कि चलो इस आग से खेलते हैं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदने का प्रयास किया। ऋषि घबरा गए। उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी को अग्निदेव का वरदान था कि अग्नि उन्हें नहीं जला सकती। तो हनुमान जी आग में खेलने लगे। ऋषियों की यज्ञ की सामग्री इधर उधर बिखर गई। यज्ञ भंग हो गया। ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। एक ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, हे वानर बालक, तूने मेरी तपस्या भंग की है, मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएगा। जब तक कोई तुझे तेरी शक्तियों की याद नहीं दिलाएगा, तब तक तू एक साधारण वानर की तरह रहेगा। ये सुनकर अंजनी बहुत दुखी हुई। वे ऋषि के पास गईं और विनती की, हे महर्षि, ये तो बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे थोड़ा बदल सकता हूं। जब सही समय आएगा और कोई इसे इसकी शक्तियों की याद दिलाएगा, तब ये पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर लेगा और तब ये महान कार्य करेगा। हनुमत रामायण में इस श्राप का वर्णन है। ये श्राप वास्तव में एक वरदान था
क्योंकि यदि हनुमान जी को अपनी सभी शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता तो वे बचपन में ही अनेक उपद्रव कर देते। श्राप के कारण उनकी शक्तियां सुरक्षित रहीं और जब सही समय आया तब वे प्रकट हुईं। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। अब वे एक साधारण वानर की तरह रहने लगे, लेकिन उनके भीतर वो शक्ति थी, बस उन्हें याद दिलाने की जरूरत थी। वर्षों बाद जब राम से मिलने का समय आया तब भी हनुमान जी को अपनी पूरी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। जब समुद्र पार करके लंका जाना था तब जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद दिलाई और हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघ दिया। अब बात करते हैं हनुमान जी के शिक्षा की। हालांकि हनुमान जी को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। हनुमान जी के गुरु थे स्वयं सूर्यदेव। हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए और कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने कहा, हे हनुमान, मैं तो सदैव गतिमान रहता हूँ, मैं एक स्थान पर रुककर कैसे तुम्हें शिक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सामने उड़ता रहूंगा और आपसे शिक्षा लूंगा। सूर्यदेव ने कहा, लेकिन मैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हूँ, मेरी ओर देखकर तुम पीछे की ओर उड़ोगे। हनुमान जी ने कहा, मैं पीछे की ओर मुंह करके उड़ूंगा ताकि आपकी ओर देख सकूं। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी पीछे की ओर मुंह करके उड़ते रहे और सूर्यदेव से शिक्षा लेते रहे। केवल 60 घंटों में हनुमान जी ने सभी शास्त्र, वेद, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य सभी विद्याएं सीख लीं। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, नहीं हनुमान, कुछ तो लो। हनुमान जी ने कहा, यदि आप कहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं और भगवान की सेवा करूं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी की शिक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। हनुमान जी ने अन्य अनेक विद्याएं भी सीखीं। उन्होंने युद्ध कला सीखी, संगीत सीखा, नृत्य सीखा। हनुमान जी अनेक कलाओं में निपुण थे। वे केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। शिव पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी 9 व्याकरणों के ज्ञाता थे, वेदों के पंडित थे और अनेक शास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं था। वे अत्यंत विनम्र थे। हनुमान जी का बचपन शरारतों से भरा था, लेकिन साथ ही शिक्षा और ज्ञान से भी। वे खेलते भी थे और सीखते भी थे। एक और रोचक कथा है हनुमान जी के बचपन की। एक बार हनुमान जी जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ वृद्ध वानर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। हनुमान जी ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं। वृद्ध वानरों ने कहा, हम एक समस्या का समाधान खोज रहे हैं। हमें नदी पार करनी है, लेकिन नदी बहुत चौड़ी है। हनुमान जी ने कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और एक पैर नदी के इस पार रखा और दूसरा पैर उस पार रखा। उन्होंने कहा, आइए, मेरे पैरों के बीच से होकर चले जाइए। सभी वानर हनुमान जी के पैरों के बीच से होकर नदी पार कर गए। ये देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम में दिव्य शक्ति है। हनुमान जी के बचपन की एक और मार्मिक कथा है। एक बार हनुमान जी ने देखा कि उनकी माता अंजनी रो रही हैं। हनुमान जी ने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं। अंजनी ने कहा, पुत्र, मैं एक अप्सरा थी, किसी के श्राप के कारण मुझे वानर रूप में जन्म लेना पड़ा, मुझे अपना असली रूप वापस चाहिए। हनुमान जी ने कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपका असली रूप वापस दिलाऊंगा। हनुमान जी ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, मेरी माता को उनका असली रूप लौटा दीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। अंजनी को उनका असली अप्सरा रूप वापस मिल गया। अंजनी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। ये कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी कितने भक्त थे और कितने माता भक्त थे। वे अपनी माता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। हनुमान जी का बचपन इस प्रकार शरारतों, शिक्षा और भक्ति से भरा हुआ था। ये सभी घटनाएं हनुमान जी के महान व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक रहीं। जो बालक सूर्य को खाने के लिए उड़ गया, वही बालक बाद में राम का सबसे बड़ा भक्त बना। जो बालक ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालता था, वही बालक बाद में धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बना। यही हनुमान जी की महानता है। हनुमान जी के बचपन से हमें अनेक सीख मिलती हैं। पहली सीख, साहस। हनुमान जी में अपार साहस था। वे सूर्य को खाने के लिए उड़ गए। ये साहस ही बाद में उन्हें समुद्र लांघने में सहायक बना। दूसरी सीख, विनम्रता।
हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिले, लेकिन उन्हें कोई अभिमान नहीं था। तीसरी सीख, शिक्षा का महत्व। हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ली और सभी शास्त्रों के ज्ञाता बने। चौथी सीख, माता पिता का सम्मान। हनुमान जी ने अपनी माता की खुशी के लिए शिव की तपस्या की। पांचवी सीख, हर श्राप में वरदान छिपा होता है। ऋषि के श्राप ने हनुमान जी की शक्तियों को सुरक्षित रखा। छठी सीख, भगवान की योजना सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र के वज्र ने हनुमान जी को घायल किया, लेकिन इसी कारण उन्हें सभी देवताओं से वरदान मिले। भगवद गीता में कहा गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हनुमान जी के जीवन में ये सत्य सिद्ध हुआ। हनुमान जी के बचपन से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें विनम्र रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही हनुमान जी की शिक्षा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।